नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी का एकादशः पाठः, जिसका शीर्षक है पर्यावरणम। ठीक है, क्या शीर्षक है इसका? पर्यावरणम, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं जिस पाठ को, और जिस पाठ के अंतर्गत आपने पर्यावरण के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। इससे हमने पर्यावरण के विषय में जाना था कि पर्यावरण क्या होता है, किससे मिलकर बनता है, और इससे किस प्रकार से हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं, और किस प्रकार से मनुष्य इसको हानि पहुंचा रहा है। ठीक है, इसके विषय में हमने पहले पढ़ा था। इस अध्याय को हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस पाठ के कुछ शब्दार्थ देखेंगे पहले, उसके पश्चात हम इस पाठ के करेंगे अभ्यास प्रश्न। ठीक है, आप ये शब्दार्थ भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में अर्थात कॉपी में करेंगे सभी शब्दार्थ। उसके पश्चात आप ये अभ्यास प्रश्न जो है वो भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, शब्दार्थ में जो ये संस्कृत शब्द है इसको लिखेंगे, और उसके पश्चात हम लिखेंगे इसका हिंदी अर्थ। ये जो बीच में संस्कृत सरल भाषा में दिया हुआ है इसको हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ इस पहली पंक्ति को और तीसरी पंक्ति को ही लिखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे पहला शब्द है समेशाम। ठीक है, समेशाम, समेशाम का अर्थ है सबका। समेशाम शब्द का क्या अर्थ होता है? सबका। पुष्णाति, पुष्णाति का अर्थ होता है पुष्ट करता है। अजातः शिशुः, इसका अर्थ है अजन्मा शिशु। कुक्षौ, कुक्षौ का अर्थ है गर्भ में। जल प्लावनी, जल प्लावनी का अर्थ है बाढ़ से। जल प्लावनी का अर्थ है बाढ़ से। वात्या चक्री, वात्या चक्री का अर्थ क्या होता है? आंधी या बवंडर। लोक मंगल शासनः, इसका अर्थ है जनता के कल्याण को चाहने वाला। जनता के कल्याण को चाहने वाले। श्रोत रसायनम, इसका अर्थ है कान को अच्छा लगने वाला। कान को अच्छा लगने वाला अर्थात जो कानों को अच्छा लगे, कैसे? सुनने में जो अच्छा लगे। ठीक है, गिरि निर्झरा, इसका अर्थ है पहाड़ों से निकलने वाले झरने। यंत्रागाराणाम, इसका अर्थ है कारखानों के। अपेयम, अपेयम का अर्थ होता है न पीने योग्य। वृक्ष कर्तनात्, इसका अर्थ है पेड़ों के काटने से। देवायतनम, इसका अर्थ है मंदिर। स्थल मल अपेदिनः, भूमि की गंदगी को दूर करने वाले। ठीक है, अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन का अर्थ होता है एक शब्द में। ठीक है, पद का अर्थ क्या होता है? शब्द। तो एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें क मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, मनुष्य कहाँ सुरक्षित रहता है। हम इस पाठ के अनुसार, हमने जो पाठ में पढ़ा था तो उसमें क्या दिया हुआ था? पर्यावरण कुक्षौ, अर्थात पर्यावरण की कोख में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा, सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते स्म, सुरक्षित पर्यावरण कहाँ प्राप्त होता था। जो प्राचीन समय में, प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि, आपने इस पाठ के अंतर्गत पढ़ा था, ऋषि मुनि जाते थे तपस्या के लिए, तो कहाँ उनके लिए क्या सुरक्षित पर्यावरण की आवश्यकता होती थी, तो वो कहाँ जाते थे? वन में। तो सुरक्षित पर्यावरण कहाँ पे प्राप्त होता था? वने। वने का अर्थ है वन में। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है तीसरा, आर्षवचनम किमस्ति, आर्षवचन क्या है? ठीक है, इसका है धर्म रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षित धर्म ही रक्षा करता है। अगला प्रश्न है घ पर्यावरणम अपि कस्य अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः,
पर्यावरण भी इस किसका अंग है, ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। तो पर्यावरण ही अंग है, किसका अंग है ये, धर्मस्य अर्थात धर्म का। जो पर्यावरण भी है, पर्यावरण जो है किसका अंग है, धर्म का। तो अगला है घ प्रश्न, लोक रक्षा कया संभवती। लोक रक्षा कैसे संभव हो सकती है, अर्थात लोक रक्षा का अर्थ क्या है यहाँ पर, संसार की रक्षा कैसे संभव हो सकती है। तो लोक रक्षा, संसार की रक्षा कैसे हो सकती है, प्रकृति रक्षया अर्थात प्रकृति की रक्षा के द्वारा। प्रकृति की रक्षा करने से ही इस संसार की रक्षा हो सकती है। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, तो इस संसार की रक्षा हो सकती है। और यदि प्रकृति को हानि पहुंचाएंगे, उसका नुकसान करेंगे, तो प्रकृति की रक्षा नहीं होगी। ठीक है, तो प्रकृति भी उसका अपना विकराल रूप दिखाती है और मनुष्य जाति को अपना भयंकर रूप दिखाती है और किसी न किसी प्रकार से वह पीड़ित करती ही है। जैसे कि कहीं पे आंधी आ जाती है, कहीं तूफान आ जाते हैं, कहीं भूकंप आ जाता है, तो ये क्या होता है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। अजन्मा शिशु कहाँ सुरक्षित रहता है। जिस अजन्मा शिशु, जिस बच्चे का जन्म ना हुआ हो, उसे कहते हैं अजन्मा। तो वैसा बच्चा, ऐसा शिशु कहाँ पे सुरक्षित रहता है, मातृ गर्भे अर्थात माता के गर्भ में। अगला प्रश्न है घ, प्रकृति केषां रक्षणाय यतते। प्रकृति किनकी रक्षा के लिए प्रयत्न करती है, प्रकृति किनकी रक्षा के लिए प्रयत्न करती है। तो इसका उत्तर होगा समेषां प्राणिनां अर्थात सभी प्राणियों की। किसके लिए प्रयत्न करती है, समेषां प्राणिनां सभी प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयत्न करती है। कौन करती है, प्रकृति। इसलिए हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, इसको हानि हमें नहीं पहुंचानी चाहिए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है दूसरा, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए या संस्कृत भाषा में लिखिए। ठीक है, पहला प्रश्न है इसमें क, प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन से हैं, प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो इसमें हमने इस अध्याय के अंतर्गत पढ़े थे, कौन कौन से तत्व पढ़े थे, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ठीक है, तो हम कानी जो शब्द है इसमें आया है इसको हटा देंगे, उसके स्थान पर हम लिख देंगे पृथ्वी, जलम, तेज, वायु, आकाश च। ठीक है, तो उत्तर कैसे लिखेंगे, प्रकृति प्रमुख तत्वानि पृथ्वी, जलम, तेज, वायु, आकाश च संति। तो कानी हटाएंगे और कानी के स्थान पर हम ये शब्द लिख देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा, स्वार्थांधः मानवः किम करोति। स्वार्थ में अंधा मनुष्य क्या करता है। मनुष्य स्वार्थवश, स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो वह क्या करता है, प्रकृति को हानि पहुंचाता है ना। ठीक है, और पर्यावरण का नाश करता है। हमने पढ़ा था जैसा कि इस पाठ में, तो देखेंगे इसमें लिखेंगे स्वार्थांधः मानवः, किम हटा देंगे इसमें से, किम के स्थान पर लिख देंगे पर्यावरणम नाश्यति, पर्यावरणम नाश्यति। ठीक है, इसको पूरा हटा देंगे किम करोति को। फिर उत्तर कैसे लिखेंगे, स्वार्थांधः मानवः पर्यावरणम नाश्यति। ठीक है, तीसरा प्रश्न है ग, पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति। पर्यावरण के विकृत होने पर अर्थात बिगड़ने पर या दूषित होने पर क्या होता है, फिर क्या हो जाता है। यदि पर्यावरण विकृत हो जाता है या उसमें कमी हो जाती है, पर्यावरण में अशुद्ध हो जाता है, तो क्या होता है, विविधा रोगा भीषण समस्या च। क्या होता है, अनेक रोग और भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसमें से क्या हटाएंगे, किम हटाएंगे, तो उत्तर किस प्रकार लिखेंगे,
पर्यावरणे विकृते जाते विविध रोगा भीषण समस्या च भवति। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है ख, अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया। हमारे द्वारा पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे किस प्रकार से हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा है और आप स्वयं भी अपने मन से सोच करके भी आप बता सकते हैं कि हमें पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए, इसमें हम लिखेंगे वृक्षारोपणं कृत्वा विषाक्तं जलं नद्यां न पातयित्वा ध्वनि प्रदूषणं च न कृत्वा। वृक्षारोपणं कृत्वा अर्थात वृक्षारोपण करके अर्थात पेड़ पौधे लगाकर, विषाक्तं जलम नद्यां न पातयित्वा, जहरीले पानी को या विषैले जल को नदी में न गिराकर, ध्वनि प्रदूषण न करके। तो किस प्रकार से हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। तो उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा वृक्षारोपणं कृत्वा विषाक्तं जलं नद्यां न पातयित्वा ध्वनि प्रदूषणं च न कृत्वा लिख करके करणीयः। ऐसे इस प्रकार से लिखेंगे, कथम हटाएंगे इसमें से। ठीक है, अगला प्रश्न है लोक रक्षा कथम संभवति। लोक रक्षा कैसे संभव होती है। तो कैसे संभव हो सकती है लोक रक्षा अर्थात संसार की सुरक्षा कैसे हो सकती है। हमने पढ़ा था पहले भी इसको। कैसे हो सकती है संसार की सुरक्षा, किसकी रक्षा करने से होगी, प्रकृति रक्षाया। प्रकृति की रक्षा करने से संसार की रक्षा संभव हो सकती है। तो इसमें से क्या हटा देंगे हम, कथम हटा देंगे। तो उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, लोक रक्षा प्रकृति रक्षाया संभवति। लोक रक्षा प्रकृति रक्षाया संभवति। अगला प्रश्न देखेंगे, च परिष्कृतं पर्यावरणम अस्मभ्यं किम किम ददाति। परिष्कृत करता है शुद्ध। ठीक है, शुद्ध पर्यावरण हमारे लिए क्या क्या देता है। पर्यावरण यदि शुद्ध रहता है और वह हमें क्या क्या देता है। तो इसका उत्तर हम इस पाठ के अंतर्गत है दिया हुआ है, इसमें से लिखेंगे। देखिए, जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीम च प्रददाति। तो इसका उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे, पहले प्रश्न में से लिखेंगे परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम, इसको हटा देंगे, किम किम को हटाएंगे और उसके स्थान पर हम किम किम के स्थान पर यहाँ से लिख देंगे जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्री च प्रददाति। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करो। बड़े शब्दों को लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो इसमें जो बड़े अक्षर कैसे, जो गहरे काले अक्षर जो दिए हुए हैं, इसमें जो डार्क कलर के दिए हुए हैं, इनका हमें इनको लेकर के ये क्या है उत्तर दिए हुए, तो इनके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। उन शब्द लिख करके हमें प्रश्न बनाने हैं। जो ये गहरे काले अक्षर दिए हुए हैं इनके स्थान पर क्या करना है, प्रश्नवाचक शब्द लिख करके है और ये प्रश्न बनाने हैं। जैसे कि पहला देखेंगे क, वन वृक्षः निर्विवेकं छिद्यन्ते। वन वृक्ष निर्विवेक यानी बिना विवेक के ही काटे जाते हैं, बिना सोच विचार के ही काटे जाते हैं। तो प्रश्न क्या बनाएंगे, कौन निर्विवेक काटे जाते हैं। ठीक है, तो कौन को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, के, क्या लिखेंगे इसके लिए, के। ये वन वृक्ष जो है ये क्या है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो हम किम शब्द का भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लगाएंगे पुल्लिंग में, तो क्या बनेगा, के आ जाएगा। किसके स्थान पर, वन वृक्षा। तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे के निर्विवेकम छिद्यन्ते और आगे लिख के लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। पेड़ों के कटने से शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रश्न बनाएंगे, तो किससे शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होती है।
किससे? अब देखिए इस शब्द है वृक्ष कर्तनात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसके स्थान पर हम पंचमी का ही प्रयोग करेंगे किम शब्द में। तो क्या आ जाएगा? कस्मात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। कस्मात् शुद्ध वायु न प्राप्यते, किससे शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होती। आगे क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे।